औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग और कौन कौन से इलाके अब तक फतह हो चुके हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है और किन इलाकों में जंग अभी जारी है। इल्हाम अलीयव अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि कदीम तरीन पुल खुद आफरीन पर परचम लहरा दिया गया है अज़रबैजान का। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये पुल खुद आफरीन है। खुद आफरीन पुल 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था और ये 11 महराबों पर मुश्तमिल था। 13वीं सदी ईस्वी में इसके कुल महराबों की तादाद 15 कर दी गई थी और ये अज़रबैजान और ईरान के दरमियान बॉर्डर पर वाक़ है। जिस रोड से ये पुल गुजरता है उसको सिल्क रोड कहते हैं। 1993 की वार में आर्मीनिया ने इस पुल पर कब्जा कर लिया था और इसके बहुत सारे हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया था। नाज़रीन, अब जो आपके सामने स्क्रीन पर जो मैप आ रहे हैं इसमें आप देख सकेंगे कि कौन से इलाके अब तक अज़रबैजान फतह कर चुका है और कहां कहां लड़ाई जारी है। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो मैप चल रहा है इसके मुताबिक जो फजूली डिस्ट्रिक्ट है वो और जिब्रील डिस्ट्रिक्ट, इसमें दो कलर किए गए हैं, एक लाइट ब्लू है और दूसरा येलो कलर वाला इलाका 27 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक फतह किया गया था। इसके इलाके पर कब्जा किया गया था, जबकि लाइट ब्लू इलाका जो है यह 14 से 16 अक्टूबर के दरमियान फतह किया गया था। नाज़रीन, इस वक्त अज़रबैजान की अफवाज मजीद आगे बढ़ती जा रही हैं और किन इलाकों में अभी लड़ाई जारी है वो भी आपको मैप में दिखाता हूँ। ये दूसरी जो पिक आपके सामने चल रही है, जो नक्शा आपके सामने चल रहा है, इसमें ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तरतर ज़िला लिखा हुआ है। तरतर में तालिश और मोरोवदाग का इलाका जो ग्रीन किया गया है, इस इलाका को अब अज़रबैजान ने वापस कब्जा ले लिया है, जबकि आगाद्रा और काल बाजार जो इलाका है ये इलाके अभी इनमें लड़ाई जारी है। नेक्स्ट जो आगाद्रा तक आर्मी अज़रबैजान की पहुंच चुकी है, जबकि काल बाजार तक आर्मी का यहां तक पहुंचने के लिए लड़ाई जारी है। इसी तरह आप अगर इस नक्शे के नीचे की तरफ देखें तो फजूली डिस्ट्रिक्ट आपको नज़र आ रहा होगा और साथ जिब्रील डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा होगा। इसमें पिंक जो एरिया है यहाँ पर लड़ाई जारी है, जबकि ग्रीन एरिया में ये कारवंद है, ऐदली है, हजरत है। हजरत एक बड़ा एरिया है यहाँ का, जब जैसे कि जिब्रील डिस्ट्रिक्ट है इसी तरह हजरत भी डिस्ट्रिक्ट है और फजूली भी एक डिस्ट्रिक्ट है। हादागीस और शुक्र बेली, सराजली, ये तमाम इलाके अज़रबैजान फतह कर चुका है और मज़ीद आगे बढ़ रहा है। पिंक एरिया में इस वक्त लड़ाई जारी है। नाज़रीन, जो आप पिछली तस्वीर में देख चुके हैं कि पिंक एरिया में लड़ाई जारी है, उस लड़ाई में जो मज़ीद इलाके फतह किए गए हैं, अज़रबैजान के सदर के ट्वीट के मुताबिक गोची, मैदली, चिमैन, चौराली, मुसाबली, पीर मैदली, एंगली और डेडली देहात आज़ाद करा लिए गए हैं और अब मज़ीद यहाँ से पिंक एरिया जो है इससे आगे मज़ीद अफवाज बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, इस वक्त अज़रबैजान की अफवाज ने 60 से 65 देहात आज़ाद करा लिए गए हैं। दूसरी सूरत में इनसे कब्जा वापस ले लिया गया है। नाज़रीन, 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक 2 दफ़ा अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान आर्जी जंगबंदी का मुआहदा होने की कोशिश की गई, आर्जी जंगबंदी कराने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। और पहली कोशिश के बाद सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही जंग दोबारा शुरू हो गई और दूसरी कोशिश में सिर्फ 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि जंग दोबारा शुरू हो गई। नाज़रीन, आर्मीनिया की अफवाज अपने टैंक, फौजी गाड़ियाँ और बहुत सा असला बारूद वगैरह छोड़कर आगे भागती जा रही हैं और दूसरी तरफ काराबाग का इलाका वो खोना भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि वो इस इलाके को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जंगबंदी मुमकिन नहीं हो पा रही। अज़रबैजान के सदर काफ़ी पुरएतमाद हैं और अपने कौम को भी साथ लिए हुए हैं, जबकि आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की तरफ से कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, कोई ट्वीट वगैरह, कोई बयान वगैरह सामने नहीं आ रहा मासवाए इसके कि जंगबंदी की जाए। आर्मीनिया की अफवाज अपने घटिया तरीन पने पर उतरी हैं और सिविलियन आबादी पर गोलाबारी कर रही हैं। एक बड़ा शहर है अज़रबैजान का गोंजा, जिसके ऊपर वो मिसाइल दाग रहे हैं। इससे पहले 1994-93 में भी आर्मीनिया की अफवाज ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था और शहर के शहर खंडर बना दिए थे, जिसकी वजह से अज़रबैजान
کو सिविलियन के नुकसान की वजह से जंग हारनी पड़ी थी, जंग बंदी पर रजामंदगी इख्तियार करनी पड़ी थी, मगर इस वक्त हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। आर्मीनिया 600 से ज़ायद फौजी हलाक करवा चुका है। इसके अलावा दिफाई साजो सामान जिनमें टैंक, सैकड़ों टैंक शामिल हैं और $1 ट्रिलियन का आर्मी का उनके नुकसान हो चुका है। UN और फ्रांस चाहता है कि गैर मशरूत तौर पर जंग बंदी की जाए, मगर अज़रबैजान के सदर का मानना है कि जंग बंदी गैर मशरूत हो ही नहीं सकती, किसी शर्त पर ही जंग बंदी हो सकती है। अज़रबैजान कहता है कि कराबाग हमारा है और हम अपनी ज़मीनों पर लड़ रहे हैं। आर्मीनिया अपने इस दावे से तो पीछे हट चुका है कि कराबाग हमारा है, लेकिन वो चाहता है कराबाग स्टेट को आज़ाद हैसियत का दर्जा दिया जाए और एक अलग नक्शे पर मुल्क की हैसियत से नज़र आना चाहिए, जो कि अज़रबैजान इससे मानने से यकसर इनकारी है। वो किसी सूरत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि कराबाग हमारा हिस्सा है और हिस्सा रहेगा और हम इसको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। अज़रबैजान के सदर ने ट्वीट करते हुए कहा है, कोई ताकत अज़रबैजान की आवाम की विल पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी ताकत का मंबा हमारी आवाम है और इनकी विल पावर हमारी असल ताकत है। हमने अपनी ताकत का मुजाहरा मैदान जंग में किया है, न कि सिविलियन पर गोलाबारी करके। आपने अफगानिस्तान में देखा होगा कि अफगान तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर अमन मुआहदा किया जा रहा है। ये एक ऐसी ट्रक की पत्ती है, एक ऐसा धोखा, एक ऐसा शराब है जो मुसलमानों को दिया जाता है और मैदान जंग में ये अमन मुआहदा या जंग बंदी सिर्फ इसलिए की जाती है कि कुछ वक्त हासिल किया जा सके, कुछ गोला बारूद हासिल जमा किया जा सके। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया। जो फौज आगे भाग रही होती थी उसको, हालांकि सिपाही बहुत थके हुए होते थे, उसके बावजूद जंग जारी रखते थे और एक वक्त ऐसा आया था कि सब ये कह रहे थे कि अब इनकी रूहें लड़ रही हैं, इनका ईमान लड़ रहा है, इनके जिस्म इस कदर शल हो चुके हैं कि ये जंग जारी रखने के काबिल नहीं थे। 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार का मुकाबला 1.5 लाख की फ़ौज के साथ करना उस वक्त कोई आसान या खालाजी का घर नहीं था। ताहम हज़रत खालिद बिन वलीद ने कभी दुश्मन को सुकून का सांस नहीं लेने दिया, सुकून से बैठने नहीं दिया। यही तरीक़ाकार, यही फार्मूला अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना रखा है। एक तरफ वो मुआहदा के लिए एग्री करते हैं मगर जंग बंदी नहीं करते। अगर जंग बंदी कर दें तो अमेरिका को काफ़ी संभलने का मौका मिल सकता है, लेकिन अफगान तालिबान किसी सूरत में भी अमेरिका को संभलने का मौका नहीं देना चाहते। वो किसी तरह के अमन मुआहदे के झांसे में नहीं आए। यही वजह है कि आज अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है और वो घुटनों के बल बैठ चुके हैं। जैसे जैसे अज़रबैजान की अफवाज आगे बढ़ रही हैं, उनकी पेशकदमी में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और करना पड़ सकता है, क्योंकि भागती हुई अफवाज रस्ते में आईडीज बिछा देती हैं या ट्रंचेस बना देती हैं, जिसकी वजह से अफवाज के आगे बढ़ने की पेशकदमी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि उनको आईडीज वगैरह निकालनी पड़ती हैं ताकि अफवाज का नुकसान ना हो। इस खास कर ये पैदल अफवाज का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। लिहाजा फतूहात का सिलसिला है, इसका दौरानिया ज़्यादा भी हो सकता है और इतना आसान नहीं होगा अज़रबैजान के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है आवाम का साथ। आप जिसके सहारे पर लड़ रहे होते हैं और जिनकी तोक़ुआत पर लड़ रहे होते हैं वो होती है आपकी सिविल आबादी, आपकी आवाम। तो आर्मीनिया की सिविल आबादी खौफज़दा है, जंग रोकना चाहती है, अमन चाहती है, जबकि अज़रबैजान की सिविल आबादी पुरुम्मीद है, बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है और वो कुर्बानी देने से इनकार नहीं कर रहे। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, अफवाज के शाना बिशाना लड़ना चाहते हैं और अपना खोया हुआ वक़ार, अपना खोया हुआ इलाका वापस लेना चाहते हैं। आर्मीनिया जो कि सिविल आबादी पर, गांजा ज़िला पर जो उसने मिसाइल अटैक किया है, उसकी वजह से भी उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। इसकी एक बड़ी वजह तो ये कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव अपनी आवाम के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं, उनको खुशखबरी देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ पूरी कौम अज़रबैजान अफवाज के साथ खड़ी है।
ناظرین، آرمینیا کی آبادی زیادہ نہیں ہے، اس لیے ان کی آبادی کا 70% لوگ آرمینیا کی افواج میں شامل ہیں، باقی 30% بچے یا بوڑھے ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر آرمینیا کی فوج کا نقصان ہوتا ہے تو یقیناً وہ سول آبادی کی طرف بھی ان کا ریشو بڑھتی جائے گی، کیونکہ وہی سول آبادی ہے اور وہی افواج ہیں۔ آرمینیا کے 700 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، یہ آرمی کا فگر ہے، ان کی آرمی کے ٹرپس جاں بحق ہو چکے ہیں، مگر یہ درست فگر نہیں ہے، کیونکہ 200 سے زائد ٹینک تباہ ہو چکے ہیں ان کے، جو کہ ڈرونز کی مدد سے تباہ کیے گئے ہیں، اور ڈرون کسی فوجی کو ٹینک سے نکل کر بھاگنے کی تو اجازت نہیں دیتا، اتنے تک وہ نشانہ بنا چکا ہوتا ہے۔ اگر پر ٹروپس کا کریو 3 افراد بھی لگایا جائے تو یہ 200 ٹینک کے حساب سے 600 افراد تو صرف یہ بن جاتے ہیں، تو اس حساب سے آرمینیا کی افواج کا نقصان کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان فتوحات پر فتوحات حاصل کیے جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کی آرمی کا نقصان یا کسی بھی ملک کی آرمی کا نقصان، اس کے افراد کا نقصان زیادہ ہو تو آرمی اپنا دل چھوڑ دیتی ہے، دل ہار دیتی ہے اور لڑنے سے پیچھے منہ موڑ جاتی ہے، پسپائی اختیار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمینیا کی آرمی اپنے مورچے چھوڑ کر، اپنے ٹینک چھوڑ کر، اپنا اسلحہ ساز و سامان چھوڑ کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، اور آذربائیجان ان کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں دے رہے اور علاقے پر علاقے فتح کیے جا رہے ہیں۔ اگر آذربائیجان کی افواج کی پیش قدمی اسی سپیڈ سے اسی طرح جاری رہی تو ایک امید کی جا رہی ہے کہ دسمبر تک آذربائیجان قراباغ پر قبضہ کر لے گا، یا دوسری صورت میں آرمینیا ہتھیار ڈال دے گا، سرنڈر کر دے گا۔ ناظرین، آذربائیجان کی افواج نے روسی ساختہ سکوئی 25 کو بھی مار گرایا۔ یہ ایک لڑاکا جیٹ طیارہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے 27 فروری کو پاکستان نے 2 سکوئی 30 انڈیا کے گرائے تھے، ایک پاکستان میں گرا تھا اور دوسرا مقبوضہ کشمیر میں گرا تھا۔ تو 27 فروری کو یہ مارکا ہوا تھا، اور یہ اس جواب میں ہوا تھا جو انڈیا نے کچھ دن 24 گھنٹے پہلے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پے لوڈ پھینک کے بھاگ گیا تھا۔ تو ناظرین، جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ آذربائیجان آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، آرمینیا کی افواج پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں۔ ایک امید کی جا رہی ہے کہ قراباغ پر بہت جلد آذربائیجان کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، میرے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں عنایتوں کا شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔